ओके, सो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले पार्ट को ही कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्शन तो दे दिया था आपको। सी, दिस इज रेजिस्टेंस, लेट्स से 100 रुपीज, एंड दिस इज हाँ। 80 सपोर्ट। सपोर्ट। नाउ व्हेन प्राइस इज मूविंग बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। ठीक है, हम्म। अभी हमने डिस्कस किया था ब्रेकआउट मुझे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ चाहिए। हाँ। करेक्ट। अब ब्रेकआउट के बाद टारगेट क्या होगा? टारगेट विल बी रेंज। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज है, दैट विल बी द टारगेट। अब 120। 120। अब क्या होता है ना, ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि स्टॉक सीधा ऊपर जाएगा एंड 120 हिट करेगा। ओके। ओके, एट टाइम्स यू नो व्हाट कैन हैपन आफ्टर अ ब्रेकआउट, स्टॉक प्राइस में अगेन कम डाउन। ओके, यहां से फिर से स्टॉक नीचे आ सकता है। ओके, टू टेस्ट सेम लेवल्स, वापस वो 100 को टेस्ट करेगा एंड देन इट मे बाउंस्ड। तो ओके। दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस टर्न्ड इनटू सपोर्ट। ब्रेकआउट के पहले यहां पर अगर ओके। देखोगे तो प्राइस 100 के ऊपर क्या ले रहा था? रेजिस्टेंस। हम्म। ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ? प्राइस केम डाउन, इट टुक सपोर्ट एट 100, सेम लेवल 100 रुपीज लेवल ने सपोर्ट का काम किया यहाँ पर। ओके। ओके, उसके पहले ब्रेकआउट के पहले 100 रुपीज की लेवल रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। हम्म। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? सपोर्ट, रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट। इसको रीटेस्ट हम्म। कहते हैं। प्राइस वापस ओके। नीचे आता है एक बार रीटेस्ट करने के लिए। तो ओके। जिन बायर्स ने यहां पर मिस कर दिया था खरीदना, हम्म। ओके, दे परचेज हियर। और इसके ओके। भी आप देखोगे प्राइस को क्या मिल रहा है? एक शूटअप मिल रहा है ऑन अपसाइड। हम्म। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ब्रेकआउट के पहले 100 रुपीज पे रेजिस्टेंस पे सेलर्स थे जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे थे। हम्म। फिर सडनली ब्रेकआउट आ गया। आफ्टर ब्रेकआउट व्हाट हैपेंड? प्राइस केम डाउन, राइट? तो जितने भी सेलर्स थे वो एग्जिट हो गए एट 100 रुपीज, हाँ। और न्यू बायर्स एंटर हुए, जिसकी वजह से फिर से प्राइस जो है वो एक बार ऊपर गई। अब यहां से ओके। 120 चांसेस है कि टारगेट हिट होगा। सेम इज द केस विद सपोर्ट, है ना? जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो एवरी टाइम। देयर कैन बी ए सपोर्ट ब्रेक। यस। तो सपोर्ट ब्रेकडाउन भी हम लोग कैसे देखेंगे? विद स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब इसमें जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी वो बियरिश कैंडल होगी, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। सपोर्ट ब्रेकडाउन इज अ बियरिश सिग्नल, हम्म। है ना? ये कैंडल को हम लोग कहेंगे ब्रेक डाउन कैंडल। ओके। तो यहां पर बायर्स थे जो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहे थे। टुडे फर्स्ट टाइम यू कैन सी प्राइस मैनेज्ड टू क्लोज बिलो 80 लेवल। तो उसका मतलब बायर्स वीक हो गए, और कौन स्ट्रांग हुआ है? सेलर्स। तो इसके लिए यस। दिस इज सेल सिग्नल। अब यहां से प्राइस कितना नीचे ओके। जाएगी? अगेन सेम रेंज आपको निकालनी है। सो व्हाट विल बी द टारगेट? आई थिंक सो। 60। 60। यस, के 60 विल बी द टारगेट। अगेन यहां पर भी सेम चीज हो सकती है। आफ्टर अ ब्रेकडाउन इमीडिएटली वी विल नॉट एक्सपेक्ट द टारगेट, है ना? ब्रेकडाउन के बाद वापस प्राइस ऊपर जाएगी, सपोर्ट को टेस्ट रिटेस्ट करके करेगी। फिर नीचे आएगा। करेक्ट। तो इसमें क्या होगा? सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस। ब्रेकडाउन के पहले जो लेवल सपोर्ट का काम कर रही थी, ब्रेकडाउन के बाद सेम लेवल ने रेजिस्टेंस का काम किया। हम्म। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को हम कहते हैं बेसिकली CIP, इन शॉर्ट, चेंज इन पोलैरिटी। ओके। तो चेंज इन पोलैरिटी का मतलब सिंपल है, रोल रिवर्सल। रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। हम्म। जैसे यहां पर रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया, और ब्रेकडाउन में सपोर्ट ने रेजिस्टेंस का काम किया। यस। अब नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ओके। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, चाहे आप डिलीवरी ट्रेडिंग करें या इंट्राडे ट्रेडिंग करें। क्योंकि हम्म। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था आपको कल, टेक्निकल में कुछ भी 100% गारंटी नहीं होता है। देर इज नो हंड्रेड हम्म। परसेंट सर्टेनिटी, लॉस के भी चांसेस होते हैं। ओके। सो बाय फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट वी कैन डिसाइड कि अपने को कितना लॉस चाहिए। अगर ट्रेड हमारे फेवर में वर्क नहीं कर रहा है, मार्केट इज नॉट इन अवर फेवर, सो हाउ मच लॉस वी कैन बुक।
वो हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके। तो रिस्क मैनेजमेंट के 3 पार्ट्स हैं। ओके, नंबर 1, आपको फाइंड करना है, जो भी आप ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको फाइंड करना है रिस्क। ओके, फाइंड ट्रेड रिस्क। ट्रेड हम्म। रिस्क हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? एंट्री माइनस स्टॉप लॉस। ओके, एंट्री माइनस स्टॉप एंट्री लॉस। माइनस स्टॉप लॉस। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम ये एग्जांपल डिस्कस किया था। लेट्स से आई एम टेकिंग एंट्री एट हम्म। 105 फॉर एग्जांपल, यस। 97 is my stop loss, हम्म। 120 is the target, राइट? यस। तो यहां पर एंट्री हो गया 105, स्टॉप लॉस हो गया 97। तो ट्रेड रिस्क कितना है इसमें? 8 पॉइंट्स। अगर ये ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट किया तो वी विल लूज 8 पॉइंट्स, अपने को 8 पॉइंट्स का नुकसान होगा। हम्म। तो ये ट्रेड रिस्क है। तो जो भी आप ट्रेड ले रहे हो पहले पता करो उसमें रिस्क कितना है। इफ ट्रेड इज नॉट मूविंग एज पर माई एक्सपेक्टेशन तो अपने को कितना लॉस होगा? तो 8 पॉइंट्स इन दिस एग्जाम्पल। अब सेकंड, आपको डिसाइड करना है अकाउंट रिस्क। अकाउंट रिस्क का मतलब है आप कितना रिस्क लोगे, हाउ मच रिस्क यू विल टेक। हम्म। सो एज अ बिगनर, एक थंब रूल आप याद रख लो, हम्म। मैक्सिमम आपको 2% रिस्क लेनी है, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2%। अब टू ओके। परसेंटेज किसका? 2% ऑफ वॉट? 2% ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल। ओके। आपका जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 2%। है ना? टेक फॉर एग्जाम्पल, योर ट्रेडिंग कैपिटल इज 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। तो कितना होगा यस। 2%? 1 लाख का टू 2%, परसेंट इट विल बी 2000। टोटल इज 98 ना, 98 हमें बचेगा 2000। यस। हाँ, 2000। तो अगर ट्रेड मुझे नुकसान दे रहा है, ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, सो मेक श्योर आपको हम्म। 2000 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए एक ट्रेड में। हम्म। In one trade, do not lose more than 2000 rupees. If your trading capital is 1 lakh, 50,000 है ओके। कैपिटल तो 1000 रुपीज। तो हम्म। है ना? अगर समझो 50,000 से भी कम है कैपिटल, तो आप हम्म। मैन्युअली एक फिगर डिसाइड करो आप कितना लॉस ले सकते हो, 500 रुपीज, 750 रुपीज, 1000 रुपीज। ओके। तो ये चेंज नहीं करना है इनिशियली। कोई एक ही अकाउंट रिस्क पिक करो और उसको आप ट्रेड करो एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। फिर धीरे ओके। धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप रिस्क बढ़ा सकते हो फिर। है ना? 2% से आप फिर 3% भी कर सकते हो हाँ। जैसे। तो इनिशियली प्रैक्टिस विद दिस 2% ऑफ ट्रेड रिस्क। अब थर्ड, आपको डिसाइड करना है कितने शेयर्स आप बाय करोगे। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स, इसको हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग। ओके, पोजीशन साइजिंग मींस टू डिसाइड हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी शुड बाय। तो इसकी फॉर्मूला सिंपल है, अकाउंट रिस्क जो अपने को स्टेप 2 में मिला, इसको हम डिवाइड करेंगे ट्रेड रिस्क से जो अपने को स्टेप 1 में मिला। ओके, सो हम्म। लेट्स से 2000 डिवाइड बाय 8। ओके, व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, आपको कितने शेयर्स खरीदने चाहिए। 2000 डिवाइडेड बाय 8, so this will come 250. Okay, do not buy more than 250 shares. अगर आप 250 शेयर्स से ज्यादा शेयर्स परचेस कर रहे हो, दिस मीन हम्म। यू आर डूइंग ओवर ट्रेडिंग। है ना? आपकी ओके। रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से 250 शेयर्स ही खरीदना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क कितना ले रहे हो? 8 पॉइंट्स। आपके पास शेयर्स कितने हैं? 250। अगर हम्म। 8 पॉइंट्स का नुकसान हुआ टोटल 250 शेयर्स पे, तो आपको लॉस कितना होगा? मैक्सिमम 2000। 2000। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि एक बार हमने ट्रेड ले लिया उसके बाद चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, राइट? थिंग्स आर नॉट हम्म। हैंड। सो इधर ट्रेड विल हिट स्टॉप लॉस और इट विल गिव यू द टारगेट। है ना? क्या होगा अपने को नहीं पता है। हम्म। तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग रिस्क मैनेजमेंट, ताकि अपने को एडवांस में पता हो अगर ट्रेड गलत भी जा रहा है तो इट्स ओके, आई विल लूज 2000 रुपीज विच आई कैन अफोर्ड। हम्म। अदरवाइज इमोशंस बीच में आते हैं मार्केट के बीच में। अगर आपने 250 शेयर्स से ज्यादा क्वांटिटी ली है
और थोड़ा भी हम्म। स्टॉक नीचे आएगा, लेट्स से 2-3 पॉइंट्स भी नीचे आएगा, तो आपको डर लगने लगेगा कि नुकसान हो रहा है। हाँ। यू मे एग्जिट द ट्रेड बिफोर हिटिंग द स्टॉप लॉस। हाँ। है ना, हो सकता है स्टॉक 5-6 पॉइंट नीचे आ जाए, उसके बाद वापस ऊपर चला जाए। बट पैनिक में आके काफी ट्रेडर्स लॉस बुक कर लेते हैं बिकॉज दे आर डूइंग ओवर ट्रेडिंग। तो एक बार हम्म। मैनेजमेंट क्लियर होगा तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस तक वेट कर सकते हो। हम्म। तो चाहे आप इंट्राडे ट्रेड करो या पोजिशनल ट्रेड करो, ठीक है, ये कंसेप्ट ऑलवेज फॉलो किया करो। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड ओके। रिस्क फाइन करना है फर्स्ट स्टेप में, अकाउंट रिस्क डिसाइड करना है, एंड थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। ओके। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग ग्राफ पे देख लेते हैं। हम्म। ओके, प्रैक्टिकली एक बार मैं बता देता हूँ आपको ग्राफ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है। लेट्स सी। ओके। जब भी आपको सपोर्ट चेक करना हो ग्राफ पे, तो आप वी फॉर्मेशन ढूंढोगे। ये आपको दिख रहा है वी फॉर्मेशन, हाँ। है ना, वी फॉर विनीता, ऐसे याद रखो आप। हाँ। दिस इज वी फॉर्मेशन। रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो इन्वर्टेड वी या ए इसको बोल सकते हो। दिस इज लुकिंग लाइक ओके। वी। तो ग्राफ ओके। पे जहां जहां ए या ए दिखे मतलब रेजिस्टेंस है, और जहां पर आपको वी फॉर्मेशन दिखे मतलब दैट इज सपोर्ट। ओके। तो भी मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म शेयर करता हूँ एंड वी विल सी हम्म। हाउ टू फाइंड आउट सपोर्ट रेजिस्टेंस। ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है आपको प्लेटफॉर्म? हाँ। ओके। तो देखो दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेन्यूल्स। ओके। अब जब भी आप ग्राफ ओपन करते हो किसी भी स्टॉक का, तो हम्म। कम से कम आपके सामने 6 मंथ्स की डेटा होनी चाहिए मिनिमम। 6 months। 6 months to 1 year। यस। ओके। नाउ सी ग्रेन्युअल्स में, नाउ सी वी आर इन द मंथ ऑफ दिसंबर, राइट। हम्म। इसको आप सितंबर से चेक करो, नीचे देखो कर्सर है सितंबर एंड टिल डेट। ओके। इसको मैं जूम करता हूँ। अब मुझे आप बताओ स्टॉक कैसे ट्रेड कर रहा है, अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, या साइडवेज। रिमेंबर हमने 3 तरह के ट्रेंड डिस्कस किए थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो आपके हिसाब से कैसे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक? अक्टूबर से लेके सॉरी सितंबर से लेके दिसंबर तक ना हाँ हाँ, साइडवेज लग रहा है मेरे को। पहले फॉल आया, करेक्ट। उसके बाद साइडवेज हो साइडवेज गया, है अभी तक। यस, करेक्ट। अब कोई साइडवेज प्रॉपर। सितंबर 16 से देखोगे तो साइडवेज है पूरा, राइट, नीचे देखो हाँ। 16 डेट है। हाँ एग्जैक्टली। अब इसमें आपको सिर्फ फाइंड करना है सपोर्ट। दिख रहा है आपको वी फॉर्मेशन दिख रही है इसमें, हाँ। है ना, जहां जहां पर आपको वी दिख रहा है आप काउंट करो कितने वीस देख पा रहे हो आप इसमें। 4। 4। और ऑलमोस्ट 4 जो आपको दिख रहा है चारों वीस ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम लेवल पे होंगी वो। हाँ करेक्ट। तीनों सेम लेवल, हाँ चारों ऑलमोस्ट। 1, राइट, 2, 3, एंड दिस इज। ये 4। नाउ यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कैसे ड्रॉ करना है आपको। लेफ्ट साइड में ये टूल देखा आपको, ट्रेंड लाइन टूल्स, जहां पर हम्म। मेरा कर्सर है, हाँ हाँ। इसको क्लिक करना है। एंड नीचे देखो एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन का। ओके। तो आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हो, Alt+H। ओके, तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, या आप हॉरिजॉन्टल रे भी यूज कर सकते हो, Alt+J। ठीक है, दोनों सेम काम करते हैं। ओके। अब हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ लाइन एट लोअर शेडो ऑफ अ कैंडल। ठीक है, कैंडल के लोअर शेडो पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा।
जैसे मुझे दिख रहा है ये कैंडल का लो सबसे नीचे है, इफ यू सी, हम्म। तो ये कैंडल के लो पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा, उसके पहले आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, व्हाइट डॉटेड लाइन, हाँ हाँ। उससे आप प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पर व्हाइट डॉटेड लाइन चेक कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये कैंडल का लो कनेक्ट हो रहा है, ये कैंडल के लो कनेक्ट हो रहे हैं, ये कैंडल भी हो रहा है, ये कैंडल का लो भी हो रहा है। मतलब यस यस। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडल्स जो है ना वो टच होनी चाहिए, टेस्ट करनी चाहिए लाइन को। हम्म। जितनी ज्यादा कैंडल्स टेस्ट करेंगे, मतलब एक परफेक्ट अपने को सपोर्ट मिल रहा है। हम्म। ओके, वंस यू आर श्योर कि ये अच्छा दिख रहा है सपोर्ट, यू कैन क्लिक ऑन दिस और एक लाइन बन जाएगी इस पे। देखिए, ओके, बट ये जो डॉटेड लाइंस हैं वो कौन सी हैं, मतलब उसको क्या ये क्लिक करें? कर्सर है, कर्सर है, दिस इज कर्सर। ओके ओके। हाँ, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, दिस इज कर्सर, ओके। है ना। बाय डिफॉल्ट प्लस आइकन दिख रहा है ना आपको, दिस इज प्लस आइकन, ये हम्म। दिस इज कर्सर। ओके ओके। ठीक है, ये सब बन गया सपोर्ट। अब सपोर्ट यहाँ से आप लेवल देख सकते हो, एक्सट्रीम राइट में मैंने हाईलाइट किया, देखो ये 531 है लेवल, देखा आपको हाँ एक्सट्रीम हाँ। राइट में। तो दिस इज सपोर्ट 531, मतलब ऑलमोस्ट आप ले सकते हो राउंड ऑफ 530। स्टॉक जो है वो सितंबर से 530 के नीचे नहीं जा रहा है। हम्म। अब रेजिस्टेंस भी आप फाइंड कर सकते हो। रेजिस्टेंस के लिए क्या ढूंढना है अपने को, ए फॉर्मेशन, राइट। सो यस दिस इज ए फॉर्मेशन, सी, राइट। ए यस। फॉर्मेशन मतलब एक टॉप बन गया है, वी फॉर्मेशन मतलब एक बॉटम बन गया है। सो व्हाट वी विल डू, यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके पहले बिफोर ड्राइंग द लाइन, ये आप देख सकते हो व्हाइट डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, हम्म। ये कैंडल का अपर शेडो टच हो रहा है, ये कैंडल्स टच हो रही हैं, राइट। ये हम्म। कैंडल का भी अपर शेडो आ रहा है बीच में। यस। तो यहां पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सी। एक्सट्रीम राइट पे अगेन फिर से आप देखो लेवल 608। हम्म। तो मतलब ये रेंज मिल गई अपने को, 530 से लेके 608 के बीच में चल रहा है स्टॉक ओके। सिंस सितंबर टिल डेट। तो ये रेंज कितने की हो गई, कैन यू कैलकुलेट? मतलब 109 ऐसे ही कुछ पॉइंट्स या 110? नहीं नहीं, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या सीखा था हमने, रेजिस्टेंस माइनस सपोर्ट। रेजिस्टेंस में सपोर्ट आपको माइनस करना है, तो रेजिस्टेंस क्या है इसमें, 608। यस। सपोर्ट एंड कितना है, सपोर्ट इज 530। 30, तो 78 पॉइंट्स हुआ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। 78 पॉइंट्स। ओके। नाउ आगे चल के क्या होगा, वी डू नॉट नो। देखो एक टाइम हम्म। ऐसा आएगा, प्राइस या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या सपोर्ट ब्रेक करेगा, है ना। वो हम्म। कब होगा वी डू नॉट नो, बट द डे विल कम, इट विल ब्रेक द रेंज। देखो एक बार स्टॉक साइडवेज हो गया ना, तो महीनों महीनों तक साइडवेज हो जाते हैं। आई हैव सीन स्टॉक मूविंग साइडवेज फॉर 6 to 8 months ऑल्सो। किसी ओके किसी केस में तो मोर देन 1 year भी साइडवेज रहता है स्टॉक। ओके। अब ये सितंबर से ऑलरेडी 2 महीने हो गए हैं इसको साइडवेज होते। अच्छा। नाउ लेट्स अज्यूम इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया। ओके, लेट्स से इसने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 608 लेवल ऐसे ब्रेक कर दिया। तो हम्म। व्हाट विल बी द टारगेट? आप बताओ अभी टारगेट आप क्या रखोगे? सिक्स रेंज हमने ट्वेंटी निकाला, रेंज कितना निकाला हमने, 78 पॉइंट्स। 78 पॉइंट्स। हाँ, अभी आप बताओ टारगेट कहाँ तक जाएगा स्टॉक अगर 608 ब्रेक हुआ तो? अप्रॉक्स 640। देखो नहीं नहीं, कैसे आपको टारगेट निकालना है, यू हैव टू नोट डाउन। ठीक है, साथ में आप नोट डाउन करते जाओ। हाँ हाँ, टारगेट मैं मैंने कर क्या ही बताया रही था, हूँ। रेजिस्टेंस प्लस रेंज। रेजिस्टेंस में आपको रेंज ऐड करना है ना, हम्म। 608 में आप 78 पॉइंट्स ऐड करोगे। सिक्स हाँ। जीरो एट में 78 पॉइंट्स आप ऐड करोगे तो 686 हो जाएगा टारगेट। ओके। देखो लास्ट टाइम जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें रेजिस्टेंस क्या था 100, रेंज क्या आया था 20, तो उसके लिए हमारा टारगेट क्या आया था 120, हाँ 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 राइट। अब यहाँ पर नंबर्स अलग है, यहाँ पर हाँ। रेजिस्टेंस है 608 यस और रेंज है 78, तो टारगेट विल बी 686, यस यस। करेक्ट। तो याद रहेगा ना, ये नोट डाउन किया ना, हाउ टू कैलकुलेट हाँ टारगेट। हाँ।
ठीक है, अब इसका ऑल टाइम हाई चेक करो। स्टॉक कहां से गिरा है? अगर मैं देखूं तो स्टॉक ये कैंडल से फॉल हुआ है। ये जो बियरिश कैंडल दिख रही है आपको, दिख रही है ना ये कैंडल, हम्म। इसका हाई चेक करो कितना है। ऑलमोस्ट 720 मुझे दिख रहा है इसका हाई। यहां से आप चेक कर सकते हो OHLC से। हाँ। तो अगर एक बार 686 भी क्रॉस हो गया ना, तो स्टॉक क्या करेगा, वापस यही लेवल तक आ जाएगा, सेवन ओके। ट्वेंटी तक। ओके, दिस लेवल कैन एक्ट लाइक हर्डल एट दैट टाइम, 720। ओके। क्योंकि यहां पर काफी बायर्स होंगे जो अटक गए होंगे, क्योंकि यहां से स्टॉक है ना काफी गिरना स्टार्ट किया है ना। हम्म। तो सब बायर्स ने एग्जिट नहीं किया होगा, कुछ कुछ बायर्स वेट करते हैं कि एटलीस्ट चलो प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकल जाए, हम लोग लॉस बुक नहीं करेंगे। सो दे बेसिकली वेट प्राइस टू कम बैक एट दिस लेवल, सेम लेवल। तो जैसे ही प्राइस वापस सेम लेवल पे आ जाएगी, तो वो बायर्स क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे। ओके, बायर्स विल हम्म। बिकम सेलर्स। तो हो सकता है फिर से प्राइस को एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर मिले यहां से। हाँ, फिर न्यू बायर्स आएंगे ना। यस। ओके, न्यू लाइक। बायर्स कब आएंगे, जब ये लेवल फिर से ब्रेक होगी तब, 720। हम्म। तो एक बार अगर 608 क्रॉस किया ये स्टॉक ने, तो उसका टारगेट है 686 एंड 720। ये दो टारगेट्स अपने को मिल गए। हम्म। अगर 530 ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक किया, तो कहां तक जाएगा नीचे फिर? लेट्स से प्राइस ने ऐसे सपोर्ट ब्रेक कर दिया विद स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, फिर यहां से तो ये गिरेगा। सो व्हाट विल बी द टारगेट? 530। फोर। आप फोर कैलकुलेटर यूज फोर। करो भले, कैलकुलेटर ओपन कीजिए। एक सेकेंड ना। आई थिंक सो 440। 78 पॉइंट माइनस किया। नहीं, वो नहीं किया। तो फिर कैसे निकला, ऐसे अंदाजे से निकाल रहे हो आप टारगेट? नहीं नहीं। प्रॉपर फॉर्मूला के हिसाब से जाओ। सी टारगेट विल बी इन दिस केस सपोर्ट, पहले लिखो आप बुक में, सपोर्ट माइनस रेंज। अभी आप मुझे बताओ व्हाट इज द सपोर्ट लेवल? लाइक सपोर्ट लेवल हमारा क्या है ये? हाँ, 531 से नीचे गिरा तो वो पहले सपोर्ट था हमारा। हाँ, 530 माइनस रेंज, रेंज माइनस करो, रेंज कितनी बताई मैंने, 78 पॉइंट्स। तो 530 माइनस हाँ, 78, तो कितना आएगा टारगेट? 530। एक सेकेंड से, हाँ। आई यूज कैलकुलेट ओनली। यस यस। 460। 530 माइनस 78, कैलकुलेटर से भी सही नहीं बता रहे ओ आप यूज आई। करके ना। 452, करेक्ट, हाँ 452। नहीं, मैंने 538 किया था, दैट्स वाई। फोर अच्छा, सिक्सटी था वो। यस, सॉरी। 530 माइनस 78 है ना, 452 विल बी दैट। देखो हमारे एग्जाम्पल में जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें 80 रुपीज था सपोर्ट, और रेंज क्या आया था 20, तो इसके लिए हमारा टारगेट निकला था 60। हम्म। अब यहाँ पर 530 सपोर्ट, 78 पॉइंट्स रेंज, 452 विल बी द टारगेट। ठीक है, तो इसको आप डेली ट्रैक करो क्या हो रहा है इसमें स्टॉक में, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है कि सपोर्ट ब्रेक कर रहा है ना, इसके ये ऊपर स्टॉक कंप्लीट। का नाम क्या है? ग्रेन्यूल्स, ये देखो ऊपर ओके। दिख रहा है आपको टॉप पे, हाँ हाँ। ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। ओके। इसको आप अब स्टॉक्स के वॉच लिस्ट में डाल दो, और ये दो हम्म। लेवल्स माइंड में रखो हमेशा, 608 और 530, ओके ओके। है ना। अगर 608 के ऊपर दिखे ट्रेड हो रहा है स्टॉक, मतलब ब्रेकआउट दे रहा है वो, और हम्म। 530 के नीचे दिखे तो मतलब ब्रेकडाउन आ रहा है उसमें। यस। और ट्रेड भी कब लेना है मैंने आपको बताया था, समझो ये कैंडल बन गई, ओके, लेट्स से दिस इज ब्रेकआउट कैंडल, तो जब इसका हाई क्रॉस होगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। यस। दूसरा स्टॉक हम लोग ओपन करते हैं से,
अभी मैं आपको कोटक बैंक दिखा देता हूँ एक बार, हम्म। वीकली चार्ट पे। अभी तक हम लोग डेली चार्ट स्टडी कर रहे थे। अब देखो ऊपर टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको, डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर 1 वीक। यस। यहाँ पर एरो है, इसको आप क्लिक करोगे तो टाइप्स ऑफ चार्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, डी फॉर डेली, डेली मतलब 1 डे। 1 डे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, तो ऐसे वीक में 5 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, तो 5 कैंडल्स होंगी हर वीक की। ओके, 1 वीक मतलब वीकली चार्ट। तो ओके। महीने में कितने वीक्स होंगे? 4 वीक्स। यस। तो अभी मैं वीकली चार्ट पे स्विच करता हूँ इसको, ये वीकली चार्ट। ओके, दिस इज कोटक बैंक। इसको आप देखो, सिंस 2021। ओके, नाउ वी आर इन 2024। और मुझे बताओ हम्म। ट्रेंड, स्टॉक कैसे चल रहा है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज? अप ट्रेंड हुआ था एक बार, हम्म उसके बाद साइडवेज, देन उसने ट्राई किया था ऊपर जाने का, हम्म बट फिर से सेलिंग प्रेशर की वजह से वो नीचे आया, फिर साइडवेज है, फिर एक बड़ा सा लो मारा, हम्म। देन साइडवेज, फिर थोड़ा सा चला मतलब ऊपर जाने का किया, फिर नीचे। मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो ये साइडवेज ही है। इफ यू सी फ्रॉम हाँ। 2022, 2022 से ये पूरा साइडवेज है। हाँ। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। हम्म। 2022 से देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग 2022 से देखें, सी दिस लेवल इज लुकिंग लाइक अ गुड सपोर्ट। ओके, यहाँ पर अभी देखो कितने कैंडल्स के लो कनेक्ट हो रहे हैं, 1, 2, टू। 3। जितने ज्यादा कनेक्टिंग पॉइंट्स मिल रही है उतना अच्छा। 3 कैंडल्स के लो कनेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो सपोर्ट ब्रेक हुआ था। ये सपोर्ट क्यों ब्रेक हुआ था? यहाँ पर न्यूज आई थी। ओके, आरबीआई ने कुछ चार्जेस लगाई थी कोटक बैंक के ऊपर। तो ड्यू हम्म। टू फियर, बिकॉज ऑफ दैट फियर, काफी लोगों ने सेल किया था यहाँ पर। हम्म। बट जैसे ही क्लैरिटी मिल गई लोगों को कि ज्यादा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद देखो फिर से स्टॉक रिकवर हो गया। हम्म। इसको हम लोग कहते हैं फेक ब्रेकडाउन। ऐसे टाइप्स के ब्रेकडाउन को हम क्या कहेंगे? फेक फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन। तो फेक ब्रेकडाउन ऐसे ही होते हैं। उसके बाद आप देखो कि ब्रेकडाउन के बाद है ना, प्राइस सस्टेन ही नहीं हुई, मतलब नीचे आई नहीं, तुरंत उसने सपोर्ट रिकवर कर लिया, है ना, तुरंत उसने वापस सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। एक्सट्रीम राइट हम्म। देखो, सपोर्ट लेवल क्या था इसका? 1632। इसको राउंड ऑफ हम लोग 1630 मान लेते हैं। तो यहां पर 1630 के नीचे भले क्लोजिंग आया, बट आप नेक्स्ट हम्म। डे पे देखोगे तो नेक्स्ट वीक में ही वो रिकवर हो गया। और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में तो ऊपर बंद हो गई कैंडल, मतलब 1630 के वापस ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया प्राइस ने। हम्म। ये देखो, ये कैंडल ने पूरा सपोर्ट रिकवर कर दिया। हाँ। अब हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके, रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ये दिस इज लुकिंग गुड रेजिस्टेंस। काफी कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर कैंडल्स। वन, हाँ। 2, 3, 4। ओके, सेकंड वाला कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो दिस विल बी दी सेकंड, दिस विल बी दी थर्ड। ओके, यहाँ पर ये फोर्थ। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ रेजिस्टेंस पे। कैन यू सी दिस कैंडल? ये कैंडल का अपर विक देख रहे हो कितना बड़ा है? हाँ। तो ये कौन सी कैंडल है? विच इज दिस पैटर्न? और ये और शूटिंग स्टार। करेक्ट, शूटिंग स्टार। तो दिस इज परफेक्ट लोकेशन फॉर शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मुझे रेजिस्टेंस पे चाहिए, यस। क्योंकि शूटिंग स्टार इज अ सेल सिग्नल, राइट? हम्म। एंड रेजिस्टेंस उसको कंफर्म कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस मीन व्हाट? रेजिस्टेंस मीन्स सेलर्स आर एक्टिव हियर। हम्म। एंड शूटिंग स्टार में इतना बड़ा अपर विक देख के हमने क्या सीखा था? सेलिंग प्रेशर। हम्म। तो मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि सेलिंग प्रेशर कहां पर आ रहा है? एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे आ रहा है। हाँ। हैमर मुझे सपोर्ट पे चाहिए, और शूटिंग स्टार कहां पर चाहिए अपने को? रेजिस्टेंस पे। सो दिस हाँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन। अगर शूटिंग स्टार आपको रेजिस्टेंस पे मिला तो वेरी हाई चांसेस शूटिंग स्टार विल वर्क। तो ये शूटिंग स्टार में भी देखो आप काफी अच्छा वर्क किया है। जैसे ही शूटिंग स्टार बना उसके बाद आप यू कैन सी प्राइस वेंट डाउन। हम्म। तो इसका सपोर्ट आप देखो कितना है? सपोर्ट इज 1630,
एंड रेजिस्टेंस कितना है? 1975, वन हम्म सिक्स थ्री जीरो 1975। 2022, अभी ये 2 साल हो गया उसको, दो, मोर देन 2 years, राइट? 2022 पूरा साल, देन 2023, 2024 एंटायर ईयर, मतलब 3 साल से स्टॉक यही रेंज में चल रहा है, 1630 1975। हम्म तो एक तरीका ये है, जब भी प्राइस कोटक बैंक आपको 1630 के आसपास दिखे, खरीद लो वहां पर, क्योंकि 1630 के नीचे जा ही नहीं रहा है स्टॉक। हम्म और प्रॉफिट कहां पर बुक करो आप? 1975 के आसपास बुक कर दो प्रॉफिट। ओके। या हम लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे, ओके, वी विल वेट फॉर प्राइस टू कम आउट ऑफ दिस रेंज। लाइक 1974 के बाद। यस, वी विल वेट फॉर अ ब्रेकआउट इसमें भी, हम्म है ना? 1975 ब्रेक करे स्टॉक विथ हम्म स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर यहां से वो ऊपर जा सकता है। तो इसमें अभी रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। अभी आप बताओ मुझे रेंज। मुझे थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी। पूछो ना, क्या कंफ्यूजन है? लाइक मुझे समझ में अभी तक थोड़ा ये नहीं आ रहा, रेंज कैसे हो ठीक है, निकले। रेंज ना, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको कैसे करना है। रेंज सिंपल है। पहले आप नोटबुक पे, आपके पास है ना अभी नोटबुक, हाँ हाँ। उस पे लिखो आप रेजिस्टेंस। ओके। ठीक है, मैं पूरा फॉर्मेट बता देता हूँ आपको। हम्म एक, मैं नोट पैड यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ, सो दैट यू नोट डाउन द एंटायर फॉर्मेट। जस्ट अ मिनट। ठीक है, पहले आपको लिखना है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के नीचे लिखो सपोर्ट। हो गया नोट डाउन। सपोर्ट के नीचे लिखो रेंज। हम्म ठीक है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेंज, फिर उसके नीचे लिखो आप एंट्री, उसके नीचे लिखो स्टॉप लॉस, उसके नीचे लिखो आप टारगेट, उसके बाद लिखो ट्रेड रिस्क, उसके बाद लिखो नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी, ट्रेड रिस्क के नीचे लिखो अकाउंट रिस्क, फिर नंबर ऑफ शेयर्स। नोटेड। अब कोटक का ही सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हम्म रेजिस्टेंस, इफ यू रिमेंबर, अगर मैं फिर से चार्ट पे जाऊं, सी नाइनटीन रेजिस्टेंस, थर्टी फोर नहीं नहीं, देखो फिर से, रेजिस्टेंस एक्सट्रीम राइट पे चेक करो, ये लेवल कौन सी है? 1974। हाँ, 1974, तो राउंड ऑफ हम लोग 1975 कर लेते हैं। ओके। 1975, सपोर्ट था 1630, करेक्ट? हाँ। अब आप रेंज निकालो। रेंज की क्या फॉर्मूला है? रेंज मतलब डिफरेंस, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का डिफरेंस, सिंपल। तो आप कैलकुलेटर यूज करो और रेजिस्टेंस सपोर्ट का डिफरेंस बताओ मुझे। लाइक 36 प्लस करना है ना हमें, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या करोगे आप? माइनस करोगे। लिखो, ओके। रेंज की फॉर्मूला लिखो पहले आप, आर माइनस एस। रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट? आर माइनस एस। आर मतलब रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, 1975 रेजिस्टेंस, माइनस एस, आर माइनस एस। ओके। 6 लाइक 345 पॉइंट्स। नहीं नहीं, खाली एंड थ्री फोर्टी आई, फाइव आएगा ना, ओनली 345, नॉट 134। हाँ हाँ, आई सेड 345 ओनली। हाँ, 345 पॉइंट्स, करेक्ट।
या ओके, दिस इज रेंज। मतलब अगर स्टॉक ने 1975 ब्रेक किया, 1975 के ऊपर बंद हुआ स्टॉक, तो ये कितना हाँ, पॉइंट ऊपर जा सकता है? 345। 345 पॉइंट्स। और अगर 1630 तोड़ दिया, तो ये 345 पॉइंट्स नीचे भी आ सकता है। ओके। अब देखो, एंट्री स्टॉप लॉस अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो आया नहीं है। हम्म। तो वी कैन ओनली फाइंड आउट द टारगेट एज ऑफ नाउ। अगर 1975 टूटा, तो कहां तक जाएगा स्टॉक? निकाल सकते हो टारगेट? टारगेट कैसे निकालोगे आप? अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है, तो रेजिस्टेंस प्लस रेंज विल बी द टारगेट। आर प्लस आर, रेजिस्टेंस प्लस रेंज। तो रेजिस्टेंस कितना है? 1975। ये कितना ऊपर हम्म। जाएगा? 345। तो अपसाइड का आप टारगेट निकाल सकते हो, 1975 प्लस 345। देखो कितना आ रहा है। एक सेकेंड। 2320। करेक्ट, 2320। तो डेली आपको वॉच करना है कोटक बैंक भी। जिस दिन ये 1975 के ऊपर बंद हुआ, मतलब उस दिन वी हैव अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर इसको हम खरीद सकते हैं, वी कैन होल्ड फॉर 345 पॉइंट्स एटलीस्ट। ओके। अच्छा, अभी नीचे की तरफ टारगेट निकालेंगे हम लोग। अगर व्हाट इफ सपोर्ट टूटा तो 1630 अगर ब्रेक हो गया, तो व्हाट विल बी द टारगेट? ये आप करो एक्सरसाइज। 1630 अगर ब्रेक हुआ, तो व्हाट विल बी द टारगेट? वन सिक्स थ्री जीरो। हम लोग माइनस करेंगे ना फिर यस इसमें। माइनस, यस, गिरने थ्री। वाला है स्टॉक तो माइनस। हाँ, 1285। करेक्ट। 1285 फिर नीचे साइड। यस, इफ 1635 के नीचे आया तो। 1285 करेक्ट। हम्म। ठीक है, तो एंट्री, स्टॉप लॉस, ट्रेड रिस्क, अकाउंट रिस्क, नंबर ऑफ शेयर्स, ये हम लोग बाद में ही फिल कर सकते हैं, जब भी ब्रेकआउट आए तभी। ओके। ओके, एज ऑफ नाउ वी कैन राइट डाउन रेजिस्टेंस, रेंज, सपोर्ट और टारगेट निकाल सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है फॉर एवरी स्टॉक। ओके। अब देखो, मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखा रहा हूँ, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भी वीकली टाइम फ्रेम पे रखा है मैंने इसको। और मैंने ऑलरेडी देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। हम्म। अब आप मुझे बताओ, ये स्टॉक क्या कर रहा है एज ऑफ नाउ? इसको पहले आप देखो, पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो इसके, इसको भी आप 2021 से चेक करो। ठीक है, लेट्स से टिल हियर, यहां तक आप चेक करो 2021 से लेके। देखा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिखी एक्सट्रीम राइट पे? हाँ। राइट, तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, तो ये एक टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, सेकंड। तो दिस इज सपोर्ट। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो रेजिस्टेंस है। यस। लाइक हाई लो मार्क किया है ना। यस, ये सेम लेवल पे दिख रहा है ना आपको रेजिस्टेंस? देखो यहाँ पर ए फॉर्मेशन हाँ, है, दो ए बार। फॉर्मेशन, हाँ, तीन बार दिख रहा है सेम लेवल। पर एक सेम लेवल, ए फॉर्मेशन। और नीचे वी फॉर्मेशन, सी, दिस इज वी, दिस इज वी फॉर्मेशन। ठीक है, ये यहाँ पर हम्म। देखोगे, दिस इज वी फॉर्मेशन। अभी आप रेंज निकालो पहले। ठीक है, बुक पे लिख लो, रेजिस्टेंस, उसके नीचे सपोर्ट, उसके नीचे रेंज। रेजिस्टेंस कितना लोगे आप बताओ? राउंड ऑफ नंबर लेना है आपको रेजिस्टेंस का। 3520 ले लो आप रेजिस्टेंस। देखो दो लेवल्स दिख रही है ना आपको, 3513, 3527। हाँ, 3527। एंड सपोर्ट हम लेंगे 2764। नहीं नहीं, अच्छे से देखो सपोर्ट। 2503। हाँ, मतलब 2500 लेंगे हम लोग सपोर्ट। 2500 सपोर्ट एंड 3520 रेजिस्टेंस। तो लगभग 1000 पॉइंट्स की रेंज हो गई। हम्म। अब ये स्टॉक 1000 पॉइंट्स के रेंज में ही मूव हो रहा था।
सिंस 2021। हम्म। अभी ये स्टॉक ने देखो क्या किया है। ओके, आई विल मूव द ग्राफ। देखो क्या हुआ है ये स्टॉक में। लास्ट के अगर 3 4 कैंडल्स देखोगे तो क्या किया है इसने। गैप डाउन। हाँ, उसके बाद क्या हुआ है, सपोर्ट ब्रेक हुआ और है। हाँ। सपोर्ट ब्रेक हो गया, सो दिस इज सपोर्ट ब्रेक डाउन। ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ने सपोर्ट ब्रेक कर दिया। 2389। 2500 सपोर्ट था। एंड ये दिन का हम्म। देखो कहाँ पर क्लोजिंग आया है। लुक एट द क्लोजिंग। टॉप पे चेक करो यहाँ से, OHLC। व्हाट इज द क्लोजिंग। 2446। 2478। सी स्टैंड्स हाँ फॉर हाँ, क्लोजिंग। सॉरी, 2478। 2500 सपोर्ट था, लेकिन फर्स्ट टाइम आप देखोगे स्टॉक ने 2500 के नीचे क्लोज दिया है। अच्छा, उसके हम्म। पहले भी ये देखो ब्रेकडाउन हुआ है ना, क्लोजिंग देने से पहले, बिफोर बिलो टू 2500। ये इतना बड़ा ब्रेकडाउन, ये गैप दिख रहा है ना आपको, हाँ। है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके नीचे आप देखो ई दिख रहा है आपको, दिस इज ई नीचे। हम्म। ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स। इसके रिजल्ट्स थे कभी 11 नवंबर को, और रिजल्ट्स खराब आए थे, है ना। इसके लिए स्टॉक ने गैप डाउन ओपनिंग दे दिया और सपोर्ट ब्रेक कर दिया। देखो 11 ओके। नवंबर को ही हुआ है ये। ओके। मतलब रिजल्ट्स रिजल्ट्स इतने खराब थे कि स्टॉक खुला ही सीधा नीचे। रिजल्ट के पहले स्टॉक कहां पर बंद हुआ था, 2764 पे बंद हुआ था। हम्म। और जिस दिन खराब रिजल्ट आई उस दिन का ओपनिंग चेक करो आप। ओ, 2560। हम्म। मतलब 200 पॉइंट्स आप देखो यहां पर ही नीचे खुला स्टॉक सीधा। हाँ। दिस इंडिकेट सेलर्स आर एक्टिव। इसके लिए प्राइस नीचे ओपन हुई। हम्म। सिंस रिजल्ट डे आप देखोगे, ये वीकली चार्ट है तो हर वीक स्टॉक गिर ही रहा है, 1 2 3 4 5। ये 5 कैंडल से, मतलब दीज आर दी लास्ट 5 वीक्स डेटा। तो ये अभी ओके। कहाँ तक नीचे जा सकता है, व्हाट विल बी द टारगेट। आपने लिखा है ना बुक में, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेंज। तो अभी आप टारगेट बताओ हाँ, मुझे। बस एक सेकेंड। हाँ, रेजिस्टेंस 3520, सपोर्ट 2500। 1020। देखो कैसे निकालना है अपने को। रेंज पहले बताओ, रेंज आपने कितनी निकाली है, व्हाट इज। 35 और 3520 बोला ना आपने अभी। यस, यस, 3520। हाँ, रेजिस्टेंस माइनस सब ऐसे ही होगा ना। यस, कितना आया रेंज। रेंज 1020 आया। करेक्ट, 1020। अब टारगेट निकालना है आपको। इसने 2500 तो तोड़ दिया ना, तो हम्म। व्हाट विल बी द टारगेट, कहाँ तक नीचे आएगा ये। और 1000 पॉइंट्स लाइक 24 हम्म, कैसे पॉइंट। निकालोगे। सपोर्ट लिखो, क्योंकि इसने सपोर्ट ब्रेक किया है, उसमें से हम्म। माइनस करो रेंज। तो कितना हो जाएगा ये, 1480। दिस विल बी हम्म। द टारगेट। है ना। तो ये वीक यस। हो गया स्टॉक, पूरा बेयरिश स्टॉक है। अभी इसको एटलीस्ट अपने को बाय नहीं करना है, एशियन पेंट्स। ओके। तो इसको भी वॉच करो कैसे स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। अब देखो इमीडिएटली 1480 तक नहीं आएगा। हमने कंसेप्ट सीखा ना, रीटेस्ट भी हो सकता हम्म। है। प्राइस वापस ऊपर जा सकती है, इट कैन रीटेस्ट दी सपोर्ट, वापस वो 2500 टच करके फिर नीचे आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके। तो जब तक ये स्टॉक 2500 के नीचे ब्रेक ट्रेड हो रहा है, मतलब ये बियरिश ही है। हम्म। अगर आज के दिन पे हम लोग देखें तो दिस इज ट्रेडिंग एट 2389। सो एज लॉन्ग एज इट इज बिलो 2500 वी विल नॉट बाय। ओके। अभी कुछ स्टॉक्स आप लिख लो, है ना, एक हाँ। आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। उनमें आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करो।
ओके। ठीक है, फर्स्ट स्टॉक का नाम है कॉनकोर। ठीक है, मैं स्क्रीन पे लिख कौन? रहा हूँ, देखो। CONCOR, कंटेनर कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है, स्क्रिप्ट कोड है कॉनकोर। ओके, मैं CONCOR। COR। ठीक है, दूसरा स्टॉक है अतुल लिमिटेड। ठीक है, तीसरा स्टॉक ले लो आप, जोमेटो। और फोर्थ स्टॉक ले लो आप, सिंजिनी इंटरनेशनल। ये जो टाइम फ्रेम है, मतलब हम्म। जो मेरे को ये स्टॉक्स वॉच करने हैं, तो वो मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चेक करूं कि 1 डे के, 1 मंथ? ये जो मैंने दिया ना आपको चार स्टॉक्स अभी, डेली 1 डे हम्म। फ्रेम पे चेक करना है आपको, डेली टाइम फ्रेम। 1 डे। हाँ। ओके। है ना, आपको क्या निकालना है चारों स्टॉक्स में, आप क्या निकालोगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यस। रेंज, तीन चीजें। ओके। ओके। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेंज। तो ये एक्सरसाइज हम्म। करना। अभी नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई टू कीप टुमारो, या फिर डे आफ्टर टुमारो, नहीं तो रखते हैं। ओके। ठीक है, मैं एडवांस में आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ, तो कल रखोगे तो क्या टाइमिंग्स रहेंगे? कल अगर हम लोग रख रहे हैं सेशन, तो 9 o'clock चलेगा आपको, या 7 o'clock, ऐसे कुछ? हाँ, चलेगा। है ना, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, एडवांस में ही पूछूंगा पहले, अगर आप फ्री हो तो फिर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो। चलेगा। ठीक बाय। है। बाय।